तो ज्ञानवापी की तर्ज पर मथुरा में भी हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग कोर्ट में दो दो हाथ करने को आतुर हैं। दरअसल इस वक्त देश में रोजगार, बेरोजगार, विकास, महंगाई, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, अस्पताल सारे मुद्दे शिथिल हो चुके हैं। बस चर्चा मंदिर और मस्जिद की है। धर्म की लड़ाई है तो सब लड़ना चाहते हैं, लेकिन धर्म के बताए रास्ते पर चलना सबको मुश्किल लगता है। धार्मिक लिबास का लबादा हर धर्म के ठेकेदार ओढ़े रहते हैं, लेकिन अमल के नाम पर जमीन पर जीरो और सिर्फ जीरो दिखता है। वरना धर्म के नाम पर लड़ाई कैसे हो सकती है? धर्म तो आदमी को इंसान और इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए है, ना कि लड़ाने के लिए। एक तरफ देश में ज्ञानवापी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ मथुरा में भी केशव देव बनाम शाही ईदगाह की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हर तरफ धर्म और धर्म की रखवाले की लड़ाई तेज होती जा रही है। देश के सारे मुद्दे इस वक्त नगण्य हो चुके हैं। बस मंदिर और मस्जिद के उलझन में देश उलझता जा रहा है। वाराणसी की तर्ज पर मथुरा में भी ईदगाह का सर्वे कराने की मांग भी तेज होने लगी है। जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला चल रहा है, आज उसी में मैंने और हमारे साथी अधिवक्ताओं ने एक एप्लीकेशन दी है और उसका उद्देश्य ये है कि जो जन्मभूमि परिसर के साथ जो ईदगाह मस्जिद है, जिसे असली गर्भगृह है, वहाँ पर हिंदू चिन्ह है, उनको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि माननीय न्यायालय के द्वारा 1 जुलाई तारीख निर्धारित की है, तो हमने न्यायालय से ये अनुरोध किया कि अभी वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई सुरक्षा अधिकारी नामित करें या परिसर को सील कर दिया जाए, जैसे कि काशी में किया गया है। तो इसी को लेकर के आज हमने एप्लीकेशन दी है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसकी जानकारी अभी हमें आपके माध्यम से हुई है, क्योंकि ना तो हमारे पास कोई नोटिस आया, ना हमारे पास कोई सूचना आई जिससे हम माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित होते। और साथ ही बड़े आश्चर्य की बात ये भी है कि जो वहाँ याचिका करता है, वो कभी भी जिन्होंने जो सिविल जज सीनियर डिवीजन में अपना मुकदमा दायर किया है, वो स्वयं माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा में उपस्थित नहीं होते हैं। 1 या 2 बार बड़ी मुश्किल से उपस्थित हुए हैं। लगातार ऑर्डर सीट पर, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ऑर्डर सीट पर कई बार माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि वादी अनुपस्थित और वादी को उपस्थित होने के लिए अंतिम अवसर दिया जाता है। तो जहां वादी पक्ष जिस न्यायालय में बात चल रहा है वहां उपस्थित ना हो और फिर गलत तथ्यों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में चले जाएं, या तो उन्होंने ऑर्डर सीट दाखिल नहीं की, कोई ना कोई फैक्ट छुपाए होंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा के विवादित ईदगाह मस्जिद परिसर को सील करने के लिए मथुरा अदालत में याचिका दायर की गई है। हिंदू याचिकाकर्ता का मत है कि अगर परिसर को सील नहीं किया गया तो गर्भगृह और अन्य पुरातात्विक मंदिर के अवशेष क्षतिग्रस्त किए जा सकते हैं या हटाए जा सकते हैं। अब कोर्ट तय करेगा कि इस याचिका पर सुनवाई होनी है या नहीं। बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद से ही श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वादी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर के जरिए सर्वे कराने की मांग की है। मथुरा कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और अब मामले की सुनवाई 1 जुलाई को होनी है। इस विषय पर विस्तृत रूप से सुना है। जन्मस्थान के जो अधिवक्ता थे वो भी उपस्थित आए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बनारस में कोर्ट ने हियर करके जो भी चिन्ह हैं उनको सुरक्षित करने के लिए आदेश पारित किया है, हमारा भी कोर्ट से यही कहना था कि इन सारी चीज़ों के दृष्टिगत या तो परिसर को सील कर दिया जाए और मीन टाइम या पुलिस प्रोटेक्शन में इसको किया जाए ताकि किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जा सके। दरअसल प्रार्थी मनीष यादव, महेंद्र प्रताप सिंह और दिनेश शर्मा ने अलग अलग एक ही तरह की याचिका लगाई थी, जिसमें कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी कराए जाने की मांग की गई थी। इस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और सभी वादियों को एक ही तारीख यानी 1 जुलाई को दे दी गई है। बहरहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मूल वाद में अधीनस्थ अदालत को याचिका की ओर से दाखिल 2 अर्जियों का निस्तारण जल्द करने का निर्देश दे दिया था। कोर्ट ने मथुरा की अदालत को 4 महीने में सुनवाई पूरी कर आदेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही ऐसा करते समय प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने को भी कहा है। मथुरा से रविंदर, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो वैसे तो 2000